हेलो। आज फिर हम आपसे बात करने आए हैं। एज अ टीचर, एज अ सीनियर फ्रेंड, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों को समझानी है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों पर देख कर के कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तनाव, दिमागी तौर पर बहुत प्रेशर बन रहा है यंग जनरेशन पर भी, और ओवरऑल ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मीडिया की जंग अलग चल रही है, फैमिली वार अलग चल रहा है। हमारा बचपन ऐसा नहीं था, मगर आपका है। सच्चाई यही है। इससे बहुत सारा स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी शादी हो गई है। बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी फैमिली प्रेशर पे हैं कि उनकी शादी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी करियर बनाने का बहुत शौक़ है और वो बना भी रही हैं, कर भी रही हैं, उस तरफ कार्यरत हैं और चल रही हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उन्हें बहुत सारी कामयाबी प्राप्त हासिल हो जाए हर फेज़ में। लेकिन इन सब के बीच अगर हम किसी चीज़ को देखें तो एक फैक्टर बहुत ही कॉमन है, और वो फैक्टर है स्ट्रेस का। डिस्ट्रेस हो या स्ट्रेस हो, जो भी हो, मगर स्ट्रेस तो है। मैं आज अपने बच्चों से ये नहीं कहूँगी कि आप ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। मैं कहूँगी कि आप ये कीजिए। कम से कम 10, बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन कम से कम ऐसे 10 टिप्स आपको आज मैं देने का प्रयास करूँगी कि जिससे आप अपने लाइफ के स्ट्रेस से जीत सकें, आपको फतेह हासिल हो। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में लिखा है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, ज़िंदगी नाम है जद्दोजहद का। और ये समझना कि ये बहुत आसान चीज़ है, ये बहुत बड़ी गलती है। तो पहली बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये कि स्ट्रेस को रिड्यूस करना अगर चाहते हैं, स्ट्रेस से पार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने चेहरे पर एक ब्रॉड स्माइल लाई, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे गुलजार के एक शेर को भी मैं कोट करना चाहूँगी कि बहुत गहरा मुस्कुराते हुए लोगों के जेब में पड़े रुमाल को भी देखो, कहीं गीला तो नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि साहब, अगर आपको प्रॉब्लम भी है, परेशानी भी है, कोई दिक्कत भी आ रही है, फिर भी आप चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। 50% बहुत सारा, मैं 50% नहीं कहती, सॉरी, बहुत सारा स्ट्रेस तो आपका ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने आईने में या दूसरों की नज़रों से, मैम आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी मुस्कुराइए। फर्स्ट ब्रॉड स्माइल। ऐसा चेहरा अच्छी चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद भी अच्छी नहीं लगेगी और दूसरों को तो कतई अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट,
दिन भर में एक बार कोशिश कीजिए कि किसी एक आदमी के चेहरे पे आप ये स्माइल ट्रांसफ़र कर सकें, कम से कम एक ग्रुप हो तब तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर अपनी दिनचर्या में दिन भर में लाइए जिसको कि आपसे आपकी मुस्कुराहट उसको ट्रांसफ़र हो जाए, कर दीजिए। यानी 1 से 2 वाले। अच्छा लग रहा है? वेरी सिंपल फंडा है लाइफ का। कोई आपकी वजह से मुस्कुरा दे, इससे बड़ी तो कामयाबी हो ही नहीं सकती। रास्ता आपको ढूंढना है कि ये काम आपको कैसे करना है। तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट, आज मैंने 10 का ही वादा किया तो 10 तक पहुंच जाऊं तो बड़ी बात है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है, काफ़ी नेट खा जाता है साथ में। तो अब चलिए आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। किसी एक व्यक्ति की मदद, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोगों को मदद की बहुत ज़रूरत है। किसी एक व्यक्ति की मदद, आप किसी भी तरह की मदद, चाहे वो पैसे से या उसका टेंशन रिड्यूस करके हो या उसकी बातों को सुन के हो, मदद किसी भी तरह की हो सकती है। रोड क्रॉस करा कितना भी मदद है, पैसे से उसके लिए कुछ ख़रीद देना भी मदद है, मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचा देना, या उससे हंस के बात कर लेना, या उसकी समस्याओं को सुन लेना। अब ये आप तय कीजिए कि आप कैसे मदद करेंगे। कौन सा व्यक्ति आपके सामने आया है और उसको किस तरह के मदद की ज़रूरत है, ये आप तय करेंगे। वहाँ तक पहुँचिए, रास्ता आप तलाश कीजिए। एक आदमी की मदद, कम से कम मिनिमम, अगर ग्रुप का कर दिया तब तो आपकी रात की नींद बहुत ही खूबसूरत आएगी, आई प्रॉमिस। चौथी बात ये है कि आप दिन भर में किसी से भी ट्राई करें, ये संभव है, कर सकते हैं। या तो बोलिए मत, या बोलिए तो मीठा बोलिए। मीठा बोलिए। आप मीठा बोलेंगी तो एक सेटिस्फैक्शन आपके लिए है कि आपने किसी से कड़वा नहीं कहा कुछ, ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन। और दूसरा सेटिस्फैक्शन ये है कि मैंने जिससे बात की उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि द पर्सन इज़ वेरी नाइस और वो बहुत ही अच्छे से बात करने वाला आदमी है, यानी ये इज़ अ गुड पर्सन। तो ये आप अपनी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसके पॉजिटिव फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ। मैं नहीं जानती ये बातें आपको कितना फ़ायदा करेंगी और कितना आपके लिए बेनिफिट पैदा करेंगी, मगर मुझे लगता है मैं अपने लाइफ में इन सब चीज़ों को करती हूँ। थोड़ा वक्त लगा मगर मैं करती हूँ। कड़वा नहीं बोलना, बहुत कड़वा बोलना पड़ता है, कॉलेज में तो बहुत ही ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन मैं मीठा बोल के उनको दबा देती हूँ। और जिस दिन ज़्यादा कड़वा बोलती हूँ ना उस दिन नींद भी नहीं आती है, सच्ची बात बता रही हूँ। अब एक चीज़ और देखिए, नेक्स्ट शायद 5वां पॉइंट है। आपको 5th पॉइंट पर मैं ये बता रही हूँ कि किसी एक आदमी को आप इतना नज़दीक लाइए अपनी लाइफ में। एक टच थेरेपी होती है, टच थेरेपी। आपने कई बार कॉलेजेस में मुझे देखा होगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को पैर छूने के लिए मना करती हूँ, लेकिन ये तो कल्चर है तो वो करती हैं, मगर उनको एक झप्पी भी देना है। मुन्ना भाई की झप्पी, तो ये मुन्ना भाई की झप्पी फिल्मों में दिखाते हैं तो लगता है कि साहब ये लग रहा हो मुन्ना भाई वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये झप्पी बहुत ही कारगर होती है, इसको टच थेरेपी कहते हैं। ये आप कीजिए,
आप देखिए मैंने 5 पॉइंट्स पहुंचाए हैं, मैंने ना कीजिए वाली कोई बात नहीं की है। आप कीजिए, ये कीजिए, ये करेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपका स्ट्रेस बहुत घटेगा। इनको अपने हैबिट्स में डालिए। अब आइए, स्ट्रेस रिड्यूस करने का एक तरीका एक्सरसाइज करना भी है। माइल्ड एक्सरसाइज, हल्का फुल्का टहलना, चलना, दौड़ना, बात करना, घूमना फिरना। तो ये 6th पॉइंट है, एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। 7th इज प्रेयर, ये कीजिए। अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो आप जान लीजिए कि आप गलत करते हैं, क्योंकि अपने पूरे 24 घंटे को अपने बनाने वाले के हाथ में डाल देना, ये एक तरह की खुदगर्जी भी है कि आपको बहुत सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है। मैंने क्या किया? अल्लाह ने किया। मैंने क्या किया? ईश्वर ने किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ईश्वर ने किया। साहब, आप अपनी सारी चीज़ों का जिम्मेदार अपने ईश्वर को बना लेते है ना? बड़ी बात। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो करता है वो करता है। एंड 8th पॉइंट जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो ये है, मैं बताने वाली नहीं हूँ, मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ, जो मैं करती हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इतना खूबसूरती से अपने घर को सजाइए, छोटी छोटी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि 52 इंच का टीवी चाहिए, छोटे से कुमकुमे का बल्ब है, छोटा छोटा टॉयज़ है, खिलौना है, उनको अरेंज करिए, उनको सजाइए, सफाई रखिए, कि एक नए तरह का ग्लो घर पे आपके आए। प्रेयर, एक्सरसाइज एंड डेकोरेशन, आज के बाद के ये 3 पॉइंट्स हैं। ये आपको ये दिखाएंगे कि साहब किस तरह से आपका घर सज के जब तैयार होता है तो आपको बहुत ही अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये कीजिए। 9th पॉइंट में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्लांटेशन स्ट्रेस को बहुत रिड्यूस करता है। हर रोज़ कोई आदमी बच्चे पैदा नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, मगर प्रोडक्शन जो चीज़ है, एक प्रोड्यूस करने की चीज़, ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है आदमी के अंदर का कि हमने कुछ बनाया, हमने कुछ किया, हमारे यहाँ ये फल रहा है, हमारे यहाँ ये फूल रहा है। तो ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं किसी भी आदमी की ज़िंदगी। तो जब किसी प्लांट में एक नई पत्ती आती है तो आपको एक फीलिंग आती है कि समथिंग लाइव इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ आ जाएगी, लगेगा आपको कि साहब एक पत्ता निकल रहा है इसमें, वो इट इज़ लिविंग प्लांट, ये लाइव है। लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। हर मज़हब कहता है कि ज़िंदगी की कदर करो। पता नहीं मेरी बात आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी और कितना आप इससे सीखेंगी, कितना आपको ये मदद करेगी। और 9th पॉइंट तक तो मैं पहुंच गई, प्लांटेशन आप करें। अब प्लांट का एक एक नया पत्ता आपको वो दिखाता है
जो आप देखना चाहते हैं। हर आदमी देखना चाहता है कि हम कहीं पर भी हैं तो कुछ जीवन है उसके अंदर। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ ज़िंदगी है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन। और आप एक पत्ते की, जब एक पौधे में से एक कली निकलती है, एक पत्ता निकलता है, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है, ये आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यू विल फील अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। एंड द लास्ट पॉइंट, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट हो गए, तो मैं आपको लास्ट पॉइंट अब ये बताना चाहती हूँ। हर रोज़ ज़िंदगी में एक चैलेंज आता है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक सच एक गलत, एक सही एक गलत, एक सही एक गलत। आप हमेशा सही का साथ दीजिए। रात में अच्छी नींद आएगी, प्रॉब्लम कम लगेगी, स्ट्रेस कम फील होगा, बल्कि नहीं होगा, आई एम श्योर नहीं होगा। अगर आप गलत करके सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। नो, नॉट पॉसिबल। तो ये लास्ट के पॉइंट जो पॉइंट है, जो मैंने आपको करने के लिए बोला है, इट लिटिल बिट टफ। अक्सर हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेवर कर देते हैं जो गलत है। नहीं, आपका नुकसान भी हो रहा है। अगर आपका सेल्फ, अगर आपको लगता है कि इट इज़ नॉट गुड, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आप फोर्स्ड हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हमको गलत कहेंगे और लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। आई विल बी अलोन इन द वर्ल्ड, समवन टारगेट मी एंड नो। देखिए, आदमी हमेशा हर जगह जीत जाता है, अपने आप से हार जाता है। उस क्षेत्र को बिल्कुल खूबसूरती से सजा के रखिए जहाँ आपकी सेल्फ से हार नहीं है। वो हार गए तो फिर स्ट्रेस से कभी नहीं जीत पाइएगा। गुड नाइट। पता नहीं आप